अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमारा बाइकर टेस्ट पाकिस्तान के साथ। और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो है किला लाहौर, जिसे मकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है। और आज हम शाही किले की ऐसी जगह आप लोगों को दिखाएंगे जिन्होंने आप लोग जानते हैं लेकिन देखी नहीं होगी अंदर जाके, तो खुफिया मतलब चीज़ें वो हम आपको दिखाएँगे। और जो इस जगह का विज़िट करवाने जा रहे हैं वो है अरसलान, तो आइए मेरे साथ उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमें पूरे किले का विज़िट कराएंगे? जी जी प्लीज़ मोस्ट वेलकम। मैं बेसिकली बॉल सिटी से हूँ और यहाँ पर एक गाइड की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आपको ऐसा विज़िट करवाने वाला हूँ जो कि यहाँ पर आप मेरे ख्याल से पहले आप विज़िट नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जिनके लिए जगह ओपन नहीं की जाती है। लेकिन आज हम जो स्पेशल विज़िट करने वाले हैं वो बहुत ही ऐसा यूनिक होगा। सो प्लीज़ आइए अंदर चलते हैं। बारूद खाना बेसिकली हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, अगर हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये शाही किला का वो एक ऐसा हिस्सा है, फेमस प्लेस है जिसे बारूद खाना कहते हैं। एमुलेशन एरिया, एमुलेशन डिपो, जिसके अंदर जो है इंग्लिश पीरियड में, अंग्रेज़ पीरियड में यहाँ पर असला बारूद रखा गया था। ठीक है, वो है एरिया जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, हिस्ट्री आपकी। सो हमने उस जगह पर जाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये वाली प्लेस है, इसे कहते हैं मुसम्मम बुर्ज, मुसम्मम दरवाज़ा। वो दरवाज़ा वैसे तो इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से इसकी दो हिस्ट्री हैं। एक तो सिख पीरियड में इसको बनाया गया था, जहांगीर मतलब कि सिख पीरियड में इसकी जाहिर सी बात है, सिख हिस्ट्री में जो है इसकी सारी आर्टिकल्स के हवाले से पूरी एरिया बना हुआ। लेकिन इसको बनाने वाला जो था वो यहाँ पर जब मुग़ल पीरियड स्टार्ट हुआ था तो मुग़ल पीरियड में शाहजहाँ ने आकर इस एरिया को बनाया था, इस जगह को बनाया था। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी थी रॉयल किचन के साथ। तो रॉयल किचन से जितना भी खाना वगैरह आया जाता था तो पालकियों में जो होती थी ना, जो 7 दासियाँ होती थी, वो 7 यहाँ से खाना लेकर सीधा शीश महल में जाया जाता था और दूसरा जो है वो पाई बाग लेडीज़ गार्डन में जाया जाता था। ठीक है, तो सर ये जो दीवारें बनी हुई है किस चीज़ की बनी है? अच्छा, ये जो दीवारें आप देख रही हैं ये बनती थी पहले ज़माने में, ये बनती थी सीमेंट से। सीमेंट तो होता नहीं था, तो पहले ज़माने में दालें, अंडे, गुड़ और मतलब कि जो मिट्टी के गाड़े से बनाकर जो है बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। ठीक है, तो स्मॉल ब्रिक्स इस्तेमाल की जाती थी। अभी हम चलते हैं, मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जो कि सुरंग है, यहाँ पर पैसेज ऐसा बना हुआ है, वो देख लेते हैं। सर ये पीछे बताइएगा ये क्या है? ओके, अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये वाला जो प्लेस है इसे कहते हैं, क्योंकि शाही किला जो है वो 400 साल पुराना है, जो अकबर पीरियड में 1566 में बना था। अगर हम सेग्रीगेशन के हवाले से बात करें तो शाही किले के 4 ऐसे एरिए हैं जो कि अकबर पीरियड में बने था। अकबर पीरियड में बना था, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद फिर उसका बेटा शाहजहाँ आया था, शाहजहाँ के बाद वो औरंगज़ेब आलमगीर आया था। ठीक है, तो ये जो बादशाह जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं ये आलमगीरी एरिया है। ठीक है, फिर ये वाला जो प्लेस बनाया गया था किले के अंदर, ऐसे ऐसे एमरजेंसी रास्ते भी बनाए गए थे जो किले से आपको उस पार लेके जाते थे। आपने वो सुना होगा कि दिल्ली एक ऐसी सुरंग है जो दिल्ली लेके जाती है, वो दिल्ली ज़रूर लेके जाती है लेकिन दिल्ली गेट नॉट दिल्ली सिटी। ओके, तो ये वो प्लेस है जो कि यहाँ से पैसेज बाहर जाने का था, जहाँ पर बोट्स वगैरह होती थी। रिवर अभी पहले बहुत पास में होता था, तो ये वहाँ से आपको रसाई पहुँचाती थी उन बोट्स के पास। तो बोट्स में लोग बैठते थे, कश्तियों में बैठकर वो सीधा फिर इंडिया जाते थे। ठीक है, तो ये सारा एक एमरजेंसी रास्ता है, वो ये आप देख सकते हैं। सर ये बताइएगा पीछे। अच्छा, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं शाही किले की उस प्लेस पे, शाही किले की बैक साइड पे देखें तो इसे दीवाने आम कहते हैं। दीवाने आम बेसिकली बना तो 400 साल पहले ही था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर 120 कमरे हुआ करते थे। अकबर पीरियड में यहाँ पर 120 कमरे थे, किसके? अकबर के थे। और वो सबसे पुराना एक गेट है जिसे अकबरी गेट कहते हैं। यहाँ से पूरा एक काफिला इंडिया से आता था जो एलिफेंट्स में बैठ के शाहजहाँ, मतलब कि अकबर के ज़माने में पहले तो अकबर होता था, तो अकबर अपने सारे जो है रॉयल गेस्ट को लेकर यहाँ से आता था और यहाँ पर उसके 120 कमरे होते थे। अपनी वाइफ जोधाबाई के साथ रहा करता था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अकबर के जाने के बाद उसका बेटा जहांगीर आता है। जहांगीर आके इससे बैक साइड वाला एरिया बनाता है। उसके बाद फिर उसका बेटा शाहजहाँ आता है। ये वही शाहजहाँ जिसने आके ताजमहल भी बनाया था, शीश महल भी बनाया था। और यहाँ पर शाहजहाँ के लिए एक अदालत भी बनाई गई थी, इसे कहते हैं दीवाने आम। ये खुली कचहरी थी, यहाँ पर वो आम लोगों से मिलता था, मसले सॉल्व किए जाते थे, साथ साथ जो है सज़ाएँ भी यहीं पर ही सुनाई जाती थी। ठीक है, तो इसके बाद जब सिख पीरियड यहाँ पर आता है ना, महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद फिर यहाँ पर ये एरिया जो है ये सारा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर अंग्रेज़ आते हैं। अंग्रेज़ आके इसको दोबारा रीबिल्ड करते हैं, दोबारा बनाते हैं और इसे हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
तो इसकी ये बैक एंड से सारी स्टोरी है। बाकी इसकी खूबसूरती आप इसकी करीब से जाकर भी देख सकते हैं। जहाँ पर शाही किले में अगर आप देखेंगे खूबसूरती का एरिया भी देखेंगे, वहाँ आप जाहो जलाल वाला एरिया भी देखेंगे, जैसे कि अदालत, तो ये वो वाली अदालत है, आप इसे करीब तर जाकर भी देख सकते हैं। सर ये बारूद खाने के बारे में बताइए। अच्छा, आज हम एक आपको ऐसी स्पेशल प्लेस की तरफ लेके आए हैं। ये जो जगह है आपको नज़र आ रही है, ये एक कॉलोनियल डिज़ाइन में बना हुआ एक ऐसा एरिया जहाँ पर इंग्लिश पीरियड में यहाँ पर असला बारूद रखा जाता था। ये उसका दरवाज़ा है जहाँ से अंग्रेज़ जाकर अपना असला बारूद रखते थे, ठीक है। क्योंकि ये एरिया मुग़ल पीरियड में तो जो है एक किला था, सिखों के पीरियड में भी इस्तेमाल हुआ, अंग्रेज़ पीरियड में जब यहाँ पर उनके जो फ़ौजी आते हैं, ठीक है, फ़ौजी लाइक आर्मी के लोग आते हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स आते हैं, तो वो यहाँ पर आकर ना ये बारूद खाना 1857 में बनाते हैं और आकर अपना असला बारूद यहाँ पर रखते हैं और यहीं से वो जो है इस्तेमाल वगैरह यहीं से करके उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अभी हम जिस जगह पर जाने वाले हैं ये तो वैसे बारूद खाना है जो हमने विज़िट कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ से दीवाने आम जाएंगे, जो कि शाहजहाँ की एक ऐसी अदालत थी, खुली कचहरी थी, जहाँ पर शाहजहाँ बादशाह बैठकर आम लोगों से मिलता था। वो वाली प्लेस हम देखेंगे। सामने देखो, खड़े रहो, बताओ किस मकसद के लिए आए हो? हम आपके मेहमान हैं। और आपके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए या कैद कर लिया जाए? छोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, छोड़ दिया जाए, चले जाए। तो जी नाज़रीन, ये वो जगह थी यहाँ पे गुनहगारों को सजाएं दी जाती थी और अदालत लगती थी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।